नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 जनवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स रोहतक जॉब्स अपडेट। रोहतक में विभिन्न पदों पर आई भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। किसानों की तरह महिलाओं को भी 6,000 सालाना देने की तैयारी में है मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन को हरियाणा और पंजाब में लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में 40 से अधिक देशों के आने की है उम्मीद। गुजराती होगी थीम, तारीख तय। हरियाणा सीएम की 3 बड़ी घोषणाएं। शहरों में मिलेंगे प्लाट और हर महीने आएगा बिजली का बिल। राम मंदिर के कारण लेट हुआ रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास, अब फरवरी में हो सकता है उद्घाटन। सिरसा पहुंची SRK ग्रुप जन संदेश यात्रा। सुरजेवाला ने सीएम को घेरा, बोले 35 दिनों में 29 लाख नौकरियां कैसी दे दी। हरियाणा पुलिस भर्ती की उम्र में 3 साल की छूट। सिपाही और सब इंस्पेक्टर पदों पर सीधा फायदा। 6,000 कांस्टेबल भर्ती करेगी हरियाणा सरकार। यूपी पंजाब हरियाणा में अगले 5 दिनों में बारिश की संभावना। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी, तो वहीं राजस्थान बिहार में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी। आपकी बेटियों को 21,000 रुपए दे रही है हरियाणा सरकार। फटाफट भरे फॉर्म, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को हरियाणा के अधिकतर जिलों में धूप निकलने की वजह से ठंड का एहसास काफी कम हुआ। धूप निकलने के कारण लोगों ने राहत की सांस ली। सभी जिलों में दिन का तापमान बढ़ गया है। धूप निकलने के कारण अब जनजीवन फिर से सामान्य होने लगा है। रात में मौसम साफ रहने के कारण तापमान अभी भी कम है। वहीं खेतों में ठंड की स्थिति है, लेकिन अब न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। साथ ही कुछ जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 31 जनवरी की रात से हिमालय पर ताजा पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो जाएगा। तो वहीं 1 फरवरी को दिन भर हरियाणा और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी दी गई है। साथ ही 3 और 4 फरवरी को बारिश के दौरान दिन के तापमान में भी कमी आएगी। तो वहीं कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति वापस आ सकती है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव शुगर मिल रोहतक में अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन भर्तियों में कुछ पद सीजनल है, तो वहीं कुछ पद परमानेंट आधार पर हैं। महिला या पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक युवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2024 तय की गई है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख ले। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर गुरुग्राम से बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में ध्वजारोहण करने पहुंचे थे। उन्होंने समारोह में मौजूद युद्ध वीरांगनाओं, वीर शहीद सपूतों के परिजनों व सेना पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि इतने लंबे समय के बाद अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है। राव इंद्रजीत सिंह ने गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त यानी फ्री गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। तो वहीं मोदी सरकार अब महिलाओं को भी 6,000 रुपए सालाना देने की योजना पर विचार कर रही है। इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी यानी आप ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और अब हरियाणा में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में गठबंधन का भविष्य खतरे में लग रहा है। हरियाणा में आप नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि हम हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए काफी मजबूत हैं और हम गठबंधन और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर भी अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व ही करेगा। हमने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का रुख बता दिया है। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हरियाणा में इस साल होने वाले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में हरियाणा से राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा महम हल्के में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यह उन्होंने लोगों से 2019 लोकसभा चुनाव की हार को याद दिलाते हुए साल 2024 यानी इस साल चुनाव में जीत की पटकथा लिखने की तैयारियां करने पर जोर देने को कहा। महम हल्के में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट किया कि वे रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में जरूर उतरेंगे, लेकिन फिलहाल वे राज्यसभा भी नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ सियासी गेम खेलने की तैयारी में जुटे हुड्डा ने कहा कि वो चुनाव जीते या फिर नहीं जीते, संसद में बने रहेंगे। साल 2020 में उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। उनका कार्यकाल भी 2026 में पूरा होगा। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव हार भी जाते हैं तो राज्यसभा सांसद बने रहेंगे।
हरियाणा सरकार प्रदेश के गांव में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलेगी। महिलाओं को गीत, संगीत, नाटक आदि कला का प्रदर्शन निःशुल्क यानी फ्री करने का मौका मिलेगा। यहाँ महिलाएं खुद सीख और हुनरमंद महिलाएं दूसरों को सिखा सकेंगे। मुख्य मकसद भारतीय और हरियाणवी संस्कृति और लोक कला को बढ़ावा देने के साथ में नई पीढ़ी को इससे परिचित कराना भी है। प्रारंभिक चरण में जगह उपलब्ध करवाने वाली पंचायतों का चयन किया गया है। जर्जर भवनों को नया रूप देकर सेंटर में तब्दील किया जाएगा। इस कार्य पर जिला परिषद द्वारा प्रत्येक गाँव में 2 से लेकर 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बार सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में अधिक देशों के आने की उम्मीद है। 37वां सूरजकुंड मेला 2 से लेकर 18 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 40 से ज्यादा देशों की सूची फाइनल हो चुकी है। कुछ और देशों को भी जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। मेले में पाकिस्तान हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि पाकिस्तान 2 साल से मेले में नहीं आ रहा है। 47 ऐसे देश हैं जिनके मेले में शामिल होने की उम्मीद बढ़ गई है। हर साल मेले में 25 से 30 देश ही आते थे। गुजरात थीम राज्य के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन करेगा, जबकि तंजानिया को भागीदार राष्ट्र बनाया गया है। इस बार सांस्कृतिक थीम के तौर पर पूर्वी राज्यों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। हरियाणा से अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा के टोहाना, नरवाना, जींद व रोहतक से अब अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है। शाम को रोहतक जंक्शन पर पहुंची बठिंडा मालदा टाउन फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन को बीजेपी सांसद अरविंद सर्वा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खुद भी अपनी पत्नी के साथ इस ट्रेन में सफर किया। शाम 4:25 पर बठिंडा से रवाना होने वाली ये ट्रेन सप्ताह में 4 दिन यानी मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। हरियाणा के जींद, रोहतक, बहादुरगढ़ से दिल्ली होते हुए ये ट्रेन अगले दिन अयोध्या और तीसरे दिन मालदा टाउन पहुंचेगी। 1758 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली फरक्का एक्सप्रेस कुल मिलाकर 67 स्टेशनों से होकर अपना सफर पूरा करेगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने सूबे की जनता के लिए 3 बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा का एक समान विकास करवाना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सूबे की 25 मंडियों में अटल कैंटीन संचालित है और अब 1 फरवरी से 15 और मंडियों में अटल कैंटीन संचालित की जाएगी। ये कैंटीन अब पूरे साल चला करेगी। वहीं गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 1 फरवरी 2024 से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 11 शहरों में प्लाट आवंटन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इस योजना के तहत 30 वर्ग गज का प्लाट दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश की जनता मांग कर रही है कि बिजली बिल 2 महीने की बजाय हर महीने आना चाहिए। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 फरवरी 2024 से सूबे के 4 जिलों पंचकुला, करनाल, महेंद्रगढ़ और हिसार से मासिक बिल की शुरुआत होने जा रही है। शुरुआत में मीटर रीडिंग लेने के लिए निगम कर्मचारी आएंगे। उसके बाद उपभोक्ता स्वयं मोबाइल ऐप के जरिए मीटर की रीडिंग भेजा करेंगे। इससे व्यवस्था में बदलाव होगा और आम लोगों को भारी भरकम बिजली बिलों से भी राहत मिलेगी। कांग्रेस की संदेश यात्रा सिरसा पहुंची। इस दौरान शहर की अनाज मंडी में शनिवार को संदेश रैली आयोजित की गई। रैली को पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संबोधित किया। जनसभा में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में भाजपा को बहुमत नहीं मिला था। दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बनाकर खट्टर सरकार को यमुना पार करने की बात कही थी और मनोहर लाल ने पूरे परिवार को जेल भेजने का ऐलान किया था, परंतु सत्ता की मलाई लूटने के लिए BML गठबंधन हुआ। इस सरकार में हर वर्ग दुखी है। 9 सालों में 47 पेपर लीक हुए हैं। वहीं HPSC हेराफेरी सर्विस कमीशन बनकर रह गया है। 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने 1,06,000 नौकरियां देने के दावे किए थे, लेकिन उन्होंने अभी हिसार में 30 लाख नौकरियां देने का दावा किया है। मात्र 35 दिनों में 29 लाख नौकरियां कैसे दे दी, मुख्यमंत्री यह बताएं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी की आदत है, जब चुनाव आते हैं तो नया जुमला लेकर आ जाते हैं। कांग्रेस ने कभी झूठ बोलकर वोट नहीं लिए। कांग्रेस की 70 सालों की राजनीति में कभी भी जुमला शब्द नहीं सुना था। इस बार भाजपा भगवान राम को लेकर आई है। जब राजनीतिक पार्टियां नहीं थी तब भी राम थे और जब हम नहीं होंगे तब भी राम होंगे। भाजपा राम का राजनीतिकरण करके लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं करना चाहती। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोविड-19 के कारण सरकार ने उन्हें 3 साल उम्र की छूट देने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के बाद अब सिपाही के लिए 18 से 28, सब इंस्पेक्टर यानी SI के लिए 21 से 30 साल तक के उम्मीदवार पात्र हो जाएंगे। उम्र की गणना उसी महीने की पहली तारीख को गिनी जाएगी जिस महीने में आयोग या फिर अन्य भर्ती एजेंसी आवेदन मांगेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फरवरी 2024 में आयोग सिपाही के पदों की भर्ती का विज्ञापन निकालता है तो उम्र की गणना 1 फरवरी 2024 के अनुसार होगी। हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार यह उम्र केवल 2024 में निकाली जाने वाली भर्ती के पदों के लिए मान्य होगी। हरियाणा पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के 5,000 तो वहीं महिला कांस्टेबल के 1,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है।
जींद को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ से चौधरी देवीलाल, बंसीलाल व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। दिल्ली व पंजाब के बाद हरियाणा में सत्ता पाने का सपना देख रहे अरविंद केजरीवाल ने भी जींद को ही चुना है। इसमें कितनी सफलता मिलेगी यह तो साल 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व नरेंद्र मोदी भी जींद में रैली कर चुके हैं। अब उसी नक्शे के दम पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली व पंजाब की सत्ता कब्जाने के बाद हरियाणा में सत्ता पाने के लिए 28 जनवरी की रैली के लिए जींद को चुना है। साल 2019 के बाद 2024 में होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव से पहले जींद की धरती पर आम आदमी पार्टी की प्रदेश की ये पहली रैली होगी। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जूनियर बेसिक टीचर यानी जेबीटी के 396 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। योग्य उम्मीदवार चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट csdeducation.gov.in के जरिए ये आवेदन कर सकते हैं। 24 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परीक्षा 150 अंकों की होगी और इसमें सफल होने के लिए अभ्यर्थी को 40% नंबर प्राप्त करने होंगे। इस भर्ती के लिए साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ बारिश की भी संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोल्ड वेव का भी अलर्ट है। उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में सीवियर कोल्ड डे यानी तेज ठंड की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इससे ठंड और ठिठुरन से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा किसी और दक्षिण राज्य में बारिश की संभावना नहीं है। बेटियों का भविष्य संवारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तरह तरह की योजनाएं समय समय पर चलाती रहती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। ये योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म के समय 21,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य लड़कों और लड़कियों के अनुपात को कम करना और भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को रोकना है। हरियाणा सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति या फिर बीपीएल परिवारों की पहली बेटी और किसी भी जाति के परिवार की दूसरी संतान के नाम पर जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में 21,000 रूपए का निवेश किया जाता है। यह रकम बेटे के 18 साल की होने के बाद निकाली जा सकती है। 22 जनवरी साल 2015 या फिर उसके बाद जन्मी बेटियों को लाभ मिलेगा। आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।